नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। पब्लिक ग्राउंड न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग अकबरपुर में हैं और यहां पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और इसके बाद यहां पर तमाम व्यापारी लोग भी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस समय जो है सरकार की जो इस समय नीतियां हैं या सरकार के जो काम हैं वो कितने सराहनीय हैं, साथ ही जो विपक्ष के आरोप हैं उस आरोप में कितना दम है। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी में यहाँ पर आपको परिचय करा दें। धर्मेंद्र यादव जी हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से जो है गगन मिश्रा जी हैं, अशोक जी हैं, आलोक मिश्रा जी हैं, इसके अलावा अतुल मिश्रा जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं और आप भी जो है भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा आप जो है क्या नाम है, नवनीत जी हैं, नवनीत मधेसिया, आप जो है व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। हम लोग इनसे बात करेंगे। सबसे पहले इस समय जो लगातार पीडीए की अगर बात करें तो पीडीए लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस समय घेर रहा है। तो हम सबसे पहले समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव से बात करेंगे कि इस समय जो सरकार चल रही है, जो ये आरोप लगा रहे हैं वो आरोप इनके सही हैं, किस तरीके से, क्या चुनाव जीतने के लिए आरोप है या फिर इस वाकई में उन आरोपों में कोई दम है। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है। आपके जो धन्यवाद आपको। आपके जो आरोप है उसमें कितना दम है? हमारे आरोप में 100% दम है, क्योंकि 2024 में पीडीए ने अपना ताकत दिखाया था और 2024 के बाद पीडीए और मजबूत हुआ है। पीडीए की ताकत 2027 में देखेंगे आप। गगन, आप ये बताइए कि 2027 में ये जीतेंगे, किस नाते जीतेंगे? अम्बेडकर ने जनपद निरस्त किए थे, इसलिए नाते जीतेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का के पत्नी के नाम एक जनपद था, उसको निरस्त करना जीतेंगे। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी नाते जीतेंगे, किस नाते जीतेंगे? एक कारण बता दें। लेकिन आप 5 सीट में जीत भी तो नहीं पाए। अरे हम जीत नहीं पाए, हम रिकवर किए कि नहीं? कटेरी रिकवर किए, वो तो उपचुनाव था। कोई बात नहीं, हम 27 में पूरा कवर करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पीडीए जो है एक नारा लगा हुआ है, पीडीए का अभियान चल रहा है, कितना सफल होगा? पीडीए का अभियान तो समाजवादी पार्टी नारा जो लगाती है उस पर पूर्ण रूप से वो काम नहीं करती। उनके यहाँ भी पीडीए को पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया जाता, कुछ विरोधियों को छोड़ा जाता है। अगर पीडीए का जो उन्होंने नारा दिया है उसको पूर्ण रूप से वो अपने साथ इम्प्लीमेंट करते हैं तो भविष्य में उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पीडीए अगर अपने मुद्दों पे अगर लड़ाई लड़ती रही तो उसकी जीत हो सकती है। अगर पूरी तरह से उस मुद्दों पे अच्छे से वो 27 तक चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत भी सकते हैं। फिलहाल अभी ऐसी स्थितियां नहीं। अच्छा, आप अतुल एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पर इस समय बिजली, पानी और खाद की समस्या को लेकर के बड़ा बवाल चल रहा है। 21 तारीख को समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भी है, आपका क्या कहना है? देखिए, बिजली, पानी और खाद, हमारी सरकार जब से आई है सबसे लगातार इन मुद्दों पर काम कर रही है। बिजली हम देहात में लगभग 22 घंटा दे रहे हैं और शहर में 24 घंटा। कहीं कोई फॉल्ट आ गया, कोई तार टूट गया, गिर गया तो वो आधा घंटा 1 घंटे की बात अलग है। और पानी, हमारी सरकार जब से आई है हर घर जल, हर घर नल की व्यवस्था से हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग ये धरातल पर दिख रहा है। खाद की कोई बहुत समस्या नहीं है, कालाबाजारी थोड़ी बहुत उसमें समस्या आ रही थी लेकिन उस पर भी नियंत्रण है और खाद पूरा पर्याप्त मिल रहा है। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत है। अभी अप्रैल, मई, जून बिजली एक मिनट भी नहीं था। अब इनके मंत्री ने, इनके विधायकों ने इनके ऊर्जा मंत्री को लेटर लिखा। इनके ऊर्जा मंत्री ने बार बार कहा कि मेरा कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। तमाम अधिकारियों के आपने देखा होगा, वायरल हुए थे ऑडियो वीडियो। और खाद पूरे प्रदेश में नहीं है। और जब भाजपा की सरकार आई है तब खाद की कालाबाजारी हुई है और सरकारों में तो नहीं होती है। क्यों भाजपा की सरकार में कालाबाजारी होती है? कालाबाजारी इन्हीं के लोग करते हैं, लोग खुद करते हैं। क्या कहना है खाद पे जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगा? खाद की बहुत समस्या होती तो रोड पे दिखाई देता ना खाद समस्या। 21 तारीख को आ रहे हैं रोड पे ये लोग। वो समाजवादी पार्टी आ रही, किसान नहीं आ रहे हैं। नहीं, किसानों की ही बात को लेकर के वो आ रहे हैं। वो किसान नहीं है, वो डुप्लीकेट किसान। सारे समितियों पर किसानों की लाइनें लगी हैं। कल परसों से आप देख रहे होंगे अखबार में, पेपर में, मीडिया के लोग भी सारे समितियों पर, अम्बेडकर नगर के सारे समितियों पर किसान लाइन लगी और लाठीचार्ज हो रहा है। देख रहे हैं आप खाद बंटने के लिए। अभी कल लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भारतीय जनता पार्टी के, पीडीए के जितने नेता थे सबके खिलाफ, सबके दरवाजे पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और नारा लगाया। उनका सब लोगों का, सबको बता रहे हैं कि आप लोगों का इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन एक चीज़, आलोक यहाँ पर हैं, आलोक से बात करेंगे। आलोक यहाँ पे आइए। आलोक, एक चीज़ ये बताइए कि इस समय समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, एज ए व्यवसायी आप किस रूप में उसको देखते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई पार्टी किसी मतलब जाति विशेष या धर्म विशेष को लेके ही केवल चुनाव लड़ रही है तो ये गलत है। क्या पीडीए के अलावा जो है और लोग नहीं है? क्या पीडीए से ही पूरा देश चलाया जा सकता है?
क्या जो है सारे समाज की बात नहीं की जा सकती? भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ ये देखने को मिलता है कि पूरे समाज के लिए बात करती है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष को लेकर उनकी राजनीति नहीं है। आप पर आरोप ये है कि आप जातिगत राजनीति कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ कुछ विशेष जातियों का ही उसमें आप बात करते हैं, बाकी अन्य जातियों को आप छोड़ देते हैं। इनका आरोप खोखला है। इनका नारा सबका साथ सबका विकास है और ये केवल अपने लोगों का विकास करते हैं। आप देखिए कुछ जाति विशेष के लोगों का बिल्कुल नहीं, कोई सुनवाई नहीं, न थानों में न पुलिस में। भ्रष्टाचार चरम पर है, थानों में, कचहरी में, तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम पर है। झूठ बोल रहे हैं, एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनका सबका साथ सबका विकास नारा झूठा है। अब इन लोगों के पास सिर्फ एक ही काम बचा है, दूसरों को सर्टिफिकेट देना। ये झूठ बोल रहे हैं, ये इनके पास यंत्र है, ये लगा के देख लेते हैं पंकज भैया झूठ बोल रहे हैं। इनका न कोई विचार बचा है, न इनका कोई नारा है, न इनके पास कोई मुद्दा, कुछ नहीं है। प्रोपोगेंडा के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं है। लेकिन आप घबराए हुए हैं इस समय। अरे हम तो कांप रहे हैं, पूरा सदन कांप रहा है। हम इतने घबराए हम हैं, अपने पार्टी के नेताओं निष्कासित ये कर रहे हैं। अब आप बताइए घबराया कौन है? पूजा पाल को जो है आपने क्यों निष्कासित किया? क्या पूजा पाल पार्टी लाइन के अलग काम कर रही हैं, तो पार्टी किसी अनुशासन और मिशन पर चलती है, वैसे नहीं चलती है। जो काम उन्होंने किया है वो गलत किया है, तो इसलिए उनका निष्कासन हुआ है। हम लोगों ने बहुत धैर्य से उनके साथ काम किया। जब उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया था, इसके बाद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत धैर्यपूर्वक, अभी तक 2 साल हो गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया था। लेकिन वो बार बार अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करना मजबूरी बन गई है। लेकिन निष्कासन तो और लोगों का हुआ था, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? सब पर निष्कासन 4-5 क्रॉस लोगों वोटिंग को की अगर हो बात गई की है। जाए तो क्रॉस वोटिंग कई लोगों ने किया था, आप जानते भी होंगे। आगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, धीरे धीरे देखते जाइए। इस जनपद के भी लोग बचे हुए हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ होगी। आनंद, आप एक चीज़ बताइए, किस रूप में आप आज की जो राजनीतिक परिवेश है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मेरे हिसाब से आज की राजनीति द्वेष की राजनीति हो गई है, क्योंकि लोग राजनीति के बहाने अपना काम सिद्ध कर रहे हैं। लोग द्वेष की भावना निकाल रहे हैं। पहले की राजनीति लोग एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे नेता की सम्मान करते थे। आज जो है, अगर आप धरना रोड पे दे रहे हैं तो आपके ऊपर FIR हो जा रहा है, आपको जेल बंद भेज दिया जा रहा है। तो ये द्वेष की राजनीति मेरे हिसाब से। आप दोस्त की राजनीति करते क्यों हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई द्वेष की राजनीति नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जो जाएगा वो जेल जाएगा। आप लाइन ऑर्डर में रह के काम करेंगे तो आप स्वतंत्र हैं। आप अगर लाइन ऑर्डर बिगाड़ेंगे तो वो प्रशासन को जिम्मेदारी मिली है, वो अपना काम करेंगे। जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप भी सड़कों पे आते थे, इसके पहले पूरे हम जब सत्ता में नहीं थे और हम सड़क पे आते थे तो उसके लिए हम अनुमति लेते थे। समाजवादी पार्टी के लोग पूरी गुंडई पुतारू है। जैसे पहले वो पेड़ काट देना, रोड जाम करना, तो वो अब नहीं चल पाएगा। समय बीत गया, बीहड़ वाला समय अब नहीं है। बीहड़ वाला समय नहीं है, अब नहीं चल पाएगा। बीहड़ से बुरा समय आप देखे होंगे भी। बलरामपुर में एक मूक बधिर लड़की को दौड़ा करके और उसको ले जा करके रेप किया गया, और बाबा के लोग आ रहे हैं, सरकार के लोग आ रहे हैं, पुलिस आ रही है कि उन लोगों का पहले से परिचय था, जो कि सरासर गलत है। अगर इनके लोग अपराध करते, अभी आप देखिए वहाँ फतेहाबाद में मस्जिद पर हमला हुआ, किसी के ऊपर कोई लाठी चार्ज, गोली चार्ज हुआ। वहाँ आगरा में तलवारें भाजी गईं, कोई FIR नहीं, कोई कानूनी काम नहीं। और संभल में सबके सीने पर गोलियां दाग दी गईं, लेकिन सीधे गोली मारी जा रही है। जब इनके लोग करते हैं तब कोई कार्रवाई नहीं होती, वो अपने होते हैं। और अगर कोई विपक्ष का कुछ कर दिया तो सीधे वो कहते हैं वो अपराधी हैं। लेकिन आपकी जब सरकार थी, मुलायम सिंह जी थे, राम मंदिर पर गोली चली थी, आपका क्या कहना है? राम मंदिर पर जो गोली चली थी, वो तो गोली चलवाने वाला राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना बैठा है, उसके ऊपर कोई इन लोगों को फर्क ही नहीं है। नेताजी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धेय हमारे नेताजी के ऊपर आरोप लगाते, उसको क्यों नहीं आरोप लगाते लोग? वो तो अध्यक्ष बना बैठा राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, इन्हीं का अपना आदमी। गोली तो ही चलवाया था। आपका एक आरोप ये रहता है कि जो मंदिर है, जो मठ है, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा, इस पर आपका क्या कहना है? जो सही है उसमें कहने में क्या गर्ज है? वो है, ये एकदम सच्चाई है, 100% सच्चाई है इसमें। इनका ये कहना है कि जो गोली चली थी, जो वहाँ पर बवाल हुआ था, वो सभी जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनके लोगों को, जो समाजवादी पार्टी में जब गोली चली थी तो वो आज वो लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्हीं की सरकार में, इन्हीं की गोद में पल फूले हैं। लेकिन आप फतेहपुर में क्यों नहीं गोली चलवाते हैं? हाथरस में आप क्यों नहीं जो है कार्रवाई करते हैं? ये क्यों? सरकार का ये अपना लाइन ऑर्डर है। लाइन ऑर्डर के तहत चीज़ें होती हैं। जैसे कि जब राम मंदिर पे गोली चला तो उस समय रक्षा मंत्री थे, चीज़ें होती हैं। जैसे कि जब राम मंदिर पे गोली चला तो उस समय रक्षा मंत्री थे माननीय नेताजी, मुख्यमंत्री थे माननीय नेताजी, और उस समय जो है सरकार को जो ठीक लगा उसने किया। और फतेहगंज की घटना जो हुई है
वहाँ सरकार जो ठीक लगा वो उन्होंने किया। तो सबका अपना अपना सरकार और प्रशासन का रवैया है, वो अपने अनुसार काम करता है। अच्छा, आप ये बताइए, फतेहपुर में आपने जो है इस तरीके की घटना हो गई, आप लोगों ने जो है उसमें क्यों नहीं इतना जो है संजीदा होकर के आपने काम किया कि वहाँ इस तरह घटना ना होती? देखिए, फतेहपुर की घटना में कानून अपना पूरा काम कर रहा है। 5-10 लोगों के खिलाफ नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ FIR हुई है। उसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है। जो लोग दोषी हैं निश्चित रूप से उनको सजा मिलेगी। इस पर जवाब ले लीजिएगा। क्या कहना है आपको? हमारा कहना जो भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष था, जो 1 हफ्ता पहले से उस काम की तैयारी कर रहा था, फतेहपुर घटना को उकसाया था, उसके नाम FIR में है ये नहीं है, उसको छोड़ दिए। जो उस आपराधिक कार्यक्रम को कराने के लिए उकसाया लोगों को, उसका FIR में नाम नहीं है। ये सरकार की साजिश है। समाज साजिश करते हैं। समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष जो चौहान था, उसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई कर दिया। अपने जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई फतेहपुर में नहीं कर रहे हैं। इनका जिलाध्यक्ष भी उस घटना में शामिल है। नहीं, जो शामिल था, जो वीडियो आया उसमें कार्रवाई हुआ है। अपने जिलाध्यक्ष का बताएं। जिला उपाध्यक्ष अपराध कारित कराया है। नहीं किए हैं। नहीं, हमारा अध्यक्ष नहीं था उसमें, वीडियो में कहीं नहीं आया। नहीं था। जिला उपाध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई किए, और अगर वो काम हिंदू विरोध हुआ तो कार्रवाई हो गई। मुसलमान भी, वो मौलाना कौन अभी रसीदी, उसके खिलाफ अखिलेश जी एक शब्द नहीं बोले। आ गए ना, यही बात इन लोगों की है। लोग हिंदू मुसलमान ही करते हैं। धर्मेंद्र जी, एक सवाल ये है कि आखिरकार जब रसीदी का मामला आता है और डिम्पल के बारे में जो है वो उन्होंने गलत शब्द बोला था, उस पर जो है आपकी पार्टी ने क्यों नहीं बोला? क्या मुस्लिम वोट बैंक साधने की साजिश थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक हमारा है ही है, उसमें क्या साधने का मतलब है? हम कभी नहीं साधे हैं। सदियों से, लगभग जब से माननीय नेताजी हमारे राजनीति में आए, तब से मुसलमान हमारे साथ है। 100% है हमारे साथ। में राजनीति साधने कोई बात नहीं। मुसलमान चूतिया नहीं बनेगा। लेकिन मुसलमान आपको पसंद क्यों नहीं कर रहा? तब बोला मुसलमान पसंद हमको कर रहा अंदर से, कहीं बताएगा नहीं आपको। देखिए, यहाँ पर आलोक भी हमारे साथ हैं, आलोक मिश्रा भी हैं, उनसे हम एक बार बात करेंगे। कुछ सवाल हमारे हैं ऐसे जो उनसे पूछना बनता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे जिले की लोकल राजनीति भी। ये तो हुई कि प्रदेश की राजनीति। आप जिले की राजनीति को यहाँ पर किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी इस समय जो यहाँ पर है, वो आपको क्या लग रहा है कि जो सरकार की तमाम नीतियाँ हैं वो यहाँ पर उसके काम हो रहे हैं, विकास के जो दावे हैं वो आपको किस रूप में यहाँ पे देख रहे हैं? अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी खंड खंड बटी हुई है। आप भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में 5 सीटें जीती थी। 2024 में लोकसभा का चुनाव भी जीती, और हम लोग 2027 में पूरी सीटें पूरी ताकत के साथ जीतने जा रहे हैं। आपकी पार्टी में विखंडन बहुत है, आपकी पार्टी में लड़ाई है, आपसी कलेश है, समाजवादी पार्टी का कहना है। देखिए, हमारी पार्टी में कोई कलेश नहीं, कोई भी खंडन नहीं। हमारा परिवार बड़ा है, तो सीधी सी बात है, जहाँ ज़्यादा बर्तन रखे होंगे वहाँ खनक होगी ही। अब इनका परिवार ही छोटा है, 5 लोग हैं, तो खनक कहाँ से होगी? आपके परिवार में जो है बहुत छोटा सा जो है संख्या है, इसकी वजह से खनक नहीं हो पा रही? ऐसा नहीं है। हमारा परिवार बड़ा नहीं, हमारा संगठन बड़ा है, हमारे कार्यकर्ता मजबूत, तभी तो हम 5 सीटें जीतते हैं। अभी लोकसभा में आपने देखा कितना विखंडन इनके यहाँ था, सारी मीटिंगें नहीं हो पाती थी इनकी। हम लोग जीते हैं, 1,40,000 से लोकसभा चुनाव जीते हैं। कहाँ छोटे थे हम लोग? कहाँ? अगर हमारा संगठन छोटा होता, हमारे लोग बटे होते, तो कहाँ हम लोग जीतते? आलोक, एक चीज़ ये बताइए कि इस समय आप जो है जातिगत जिस तरीके से राजनीति हो रही है, आप इधर आ जाइए, जिस तरह से राजनीति हो रही है उसको आप किस रूप में देखते हैं? जो क्या जातिवाद वाली जो राजनीति है वो उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं। राजनीति में जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए। क्या कोई सरकार, कोई पार्टी अगर कोई काम करा रही है, मतलब आपके ज़िले में कुछ हो रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई जाति विशेष का ही व्यक्ति उस पर चलेगा, या उसके विरोधी जाति वाला है तो वो उस रोड पे नहीं जाएगा, या उस सुविधा का लाभ नहीं लेगा। जितनी योजनाएं आई हैं किसी भी सरकार की, तो किसी एक के लिए नहीं आई हैं कि एक जाति हैं, हम PDA हैं तो PDA के लिए लेंगे, या मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए लेंगे, तो वो तो सबके लिए होता है। लेकिन एक आरोप धर्मेंद्र जी का ये है, समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि आप जो है मंदिर और मठों पर कब्जा बना करके बैठे हैं जो इनके थे। ये तो अगर आज कहते हैं कि हम PDA के बल पे सरकार बना लेंगे, तो आप PDA के बल पे मंदिर से उखाड़ दीजिए उनको, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी जितने बड़े मंदिर हैं सरकार के कंट्रोल में है, बाकायदे उसकी विज्ञप्ति निकलती है, इंटरव्यू होता है, परीक्षा होती है, उसके बाद मंदिर में पुजारी नियुक्त हो रहे हैं। आप चाहे काशी विश्वनाथ की बात करिए, चाहे आप राम मंदिर में जाइए, या कहीं भी जो बड़े मंदिर हैं, जो मंदिर मठ हैं, सब सरकार के कंट्रोल में है, सबका लेखा जोखा है। लेकिन अगर ये कहते किसी ब्राह्मण का कब्जा है तो ये बिल्कुल गलत है। वहाँ जात के आधार पर भर्ती पुजारी की नहीं हो रही है। आज की डेट में देखिए, जितने बाबा पुजारी आज जेल में है, पकड़े गए हैं, इसमें एक भी कोई ब्राह्मण नहीं है। अगर उनका इतना बड़ा साम्राज्य था तो वो ब्राह्मण थे?
बाबा थे, आज जितने जेल में एक ब्राह्मण बाबा का नाम आप बताइए। तो ऐसा नहीं है, ये तो केवल एक आरोप है। और जो मंदिर और उसका लेखा जोखा लेते हैं, अगर वो पीडीए चला रहे हैं तो पीडीए में अल्पसंख्यक को मुस्लिम को कह रहे हैं जो उनके साथ है बराबर, तो किसी मस्जिद का किसी जो है उसका वो लेखा जोखा लें कि वो कितना पैसा उनके यहाँ आ रहा है, कितना समाज में लग रहा है, देश में लग रहा है। अभी कोरोना आया, आप बता दीजिए किसी भी एक मुस्लिम संगठन के या किसी क्रिश्चियन संगठन के किसी एक संगठन का पैसा जो सरकार में कोष में गया हो या किसी मदद में लगाया गया हो, कहीं नहीं। लेकिन आप हिंदू मंदिरों का देख लीजिए, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, राम मंदिर ट्रस्ट हो, कोई भी आप वैष्णो माता ट्रस्ट हो, सब जगह से बहुत ही बड़ी मात्रा में धन जो है समाज कार्य में लगाया गया आपत्ति विपत्ति के समय में। क्या आप बताइए कि किसी भी एक बता दें कि ये मस्जिद का ये ट्रस्ट था, इसका पैसा समाज में लगाया गया और उसको दिखाया गया, उसका लेखा जो आप लोग जो आरोप लगाते हैं बार बार मंदिर पे, मस्जिदों पे आपका आरोप क्यों नहीं है? बार बार मंदिर पे ही आरोप क्यों हिंदुओं को ही आप लोग टारगेट कर रहे हैं? वो लोग तो अपने समाज का खूब मदद करते हैं। मुस्लिम समाज के लोग अपने समाज के लोगों का त्योहार में हमेशा ये लोग तो कभी नहीं मदद करते, तो शोषण करते हैं लोग। हिंदू समाज का केवल इनको वोट चाहिए और हिंदू मुसलमान का विवाद हो तब इनको हिंदू याद आता है, नहीं तो हिंदू याद नहीं आता। आप शोषण करते हैं, इनको बस पंडित विरोध चाहिए, बस पंडित विरोध करने, बस यही इनका पीडीए है। और माता प्रसाद पांडे जी कह रहे हैं पी मतलब पंडित है, वो विधानसभा में बोले हैं। पीड़ित और दुखी सभी लोग, हर जात के लोग जो पीड़ित और दुखी है वो हमारे साथ हैं। और हमारा पीडीए फिर मैं कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, बहुत मजबूती के साथ और कुछ है 2027 के चुनाव में आलो कुछ कहना चाह रहे, क्या कह रहे हैं लोग? हमने कहा कि जैसे जो पीडीए है इसका पहले फुल फॉर्म बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो पीड़ित दुखी हैं कि मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक हैं कि पंडित दलित अल्पसंख्यक है, कौन है क्लियर है। अभी पीडीए क्लियर नहीं है, पीडीए क्लियर नहीं, पीडीए क्लियर है, लोग समझते नहीं है, समझदारी नहीं दिखाते समझाने हैं। में नाकाम क्यों? हम एकदम समझा लिए हैं, अपने लोगों को समझाए तभी तो हम लोकसभा चुनाव में 37 सीट जीते हैं। एकदम समझ लिए हैं तभी तो जीते हैं। आपको पीडीए क्या समझ में आ रहा है जैसा आरोप है? जैसा कि पीडीए का फुल फॉर्म अभी इनके पार्टी में ही क्लियर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पी से पंडित होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व क्लियर किया है, पी से पिछड़ा होता है। अभी इनका ये पूरी तरह से ये खुद नहीं क्लियर है। और पीडीए के नाते ही इनका मूल जो उद्देश्य है जनरल का विरोध करना, इसीलिए ये ब्राह्मणों का ज़्यादा विरोध करते हैं कि उनका विरोध करके हम पीडीए जो अल्पसंख्यक और ओबीसी वोट है उसको जो है पूरी तरह से अपनी तरफ डाइवर्ट करते हैं। आप ब्राह्मणों का क्यों विरोध करते हैं? हमारा किसी जाति से नहीं विरोध है, हमारा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी सीधी टक्कर है उत्तर प्रदेश में और भाजपा से विरोध है। लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। ब्राह्मण हमारे साथ, तमाम ब्राह्मण नेता हमारे साथ हैं। हमारे विधानसभा में नेता विरोधी दल माननीय माता प्रसाद पांडे जी हैं, जवाब दे रहे हैं सरकार का जम के। अयोध्या से पवन पांडे जी हमारे हैं, पिछला चुनाव लड़े थे, पूर्व मंत्री हैं, जवाब दे रहे हैं इन लोगों को। इनका आरोप सरासर निराधार है। आप जितने आरोप लगा रहे हैं सारे आरोप आपके निराधार हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो सभी जातियों को लेकर के चल रही है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रही है। उसके बाद भी आप लोग जबरदस्ती क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए, इनका जो पीडीए कब तक फुल फॉर्म आया वो आपको पता है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इनके परिवार में 2 लोग आते हैं, एक यम और वाई। तो ये उसी 2 पे काम कर रहे हैं। और उनके विरोध के अलावा सवर्ण का विरोध इनको करना, इनके नेता ने पत्रकार को बाइट दिया था कि पहले पंडित और ठाकुर ये दलितों को, ओबीसीयों को पढ़ने नहीं देते थे, वो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, हम जाके बुक फाड़ते थे, ऐसा इनके नेता कहना है। इनका बार बार ये कहना रहता है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो सही कह रहा हमारा। तो भैया, जब आपका राष्ट्रीय नेतृत्व ही ब्राह्मण विरोधी है तो आप यहाँ कैसे कह सकते हैं कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं? आपका क्या कहना है इस पर आनंद? अब देखिए, ये बातें तो अभी जैसे बहुत ज़्यादा समाज में देखने को नहीं मिली हैं, लेकिन अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी विचारधारा है तो ये निंदनीय है। तो अभी ये तमाम मुद्दे थे जो यहाँ पर आपने इन सभी जो नेताओं से आपने सुना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उसके अलावा यहाँ पर व्यापारी वर्ग से भी लोग थे, व्यवसायी भी थे। लेकिन एक आखिरी सवाल ये है और वो हम इन सभी से पूछेंगे और ये आखिरी सवाल, इसी के साथ इस प्रोग्राम को हम लोग ख़त्म करेंगे। आलोक, एक चीज़ ये बताइए कि क्या होना चाहिए अम्बेडकर नगर के विकास के लिए? अम्बेडकर नगर के विकास में रोड का तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सारी तरफ पूरे ज़िले की सारी रोडें अच्छी हैं। और जैसे विद्युत व्यवस्था में भी जो है इधर फॉल्ट ज़्यादा आए हैं और बाकी ऐसी कोई नहीं है। जब से भी सरकार है हमें लगता है
वैसे मैं किसी पार्टी के सदस्य नहीं हूँ, ना ही किसी उसका, लेकिन देश का नागरिक और जिले के निवासी को जो समस्याएं जो है देखने में आती हैं कि विद्युत व्यवस्था तो इसी के साथ ये जो है इस कार्यक्रम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये सब की आपने अम्बेडकर नगर जिले के राजनेताओं की और इसके अलावा जो यहाँ के व्यापारी थे या फिर जो व्यवसायी थे उनकी आपने बातें सुनी। पंकज मिश्रा, पब्लिक ग्राउंड न्यूज़, अम्बेडकर नगर। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उसके अलावा यहाँ पर व्यापारी वर्ग से भी लोग थे, व्यवसायी भी थे। लेकिन एक आखिरी सवाल ये है और वो हम इन सभी से पूछेंगे और ये आखिरी सवाल इसी के साथ इस प्रोग्राम को हम लोग ख़त्म करेंगे। आलोक, एक चीज़ ये बताइए कि क्या होना चाहिए अम्बेडकर नगर के विकास के लिए? अम्बेडकर नगर के विकास में रोड का तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सारी तरफ पूरे ज़िले की सारी रोडें अच्छी हैं। और जैसे विद्युत व्यवस्था में भी जो है इधर फॉल्ट ज़्यादा आए हैं और बाकी ऐसी कोई नहीं है। जब से भी सरकार है हमें लगता है, वैसे मैं किसी पार्टी के सदस्य नहीं हूँ, ना ही किसी उसका, लेकिन देश का नागरिक और जिले के निवासी को जो समस्याएं जो है देखने में आती हैं कि विद्युत व्यवस्था। तो इसी के साथ ये जो है इस कार्यक्रम को यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये सब की आपने अम्बेडकर नगर जिले के राजनेताओं की और इसके अलावा जो यहाँ के व्यापारी थे या फिर जो व्यवसायी थे उनकी आपने बातें सुनी। पंकज मिश्रा, पब्लिक ग्राउंड न्यूज़, अम्बेडकर नगर।